नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। तो हमारे साथ इस वक्त कृषि जागरण के स्टूडियो रूम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता सोई, अनिकेत सिन्हा, चंद्रमोहन जी और निशांत जी, जो कि हर एक क्षेत्र की अलग अलग खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं डेयरी के साथ। तो महाराष्ट्र में जो डेयरी किसानों की संख्या जो बढ़ रही है लगातार, और जिन्होंने आक्रामक रूप लेके जिस तरह से पिछले दिनों वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो प्रदर्शन किया, उसके बाद आज से 1 अगस्त से वहाँ के किसानों को, डेयरी किसानों को 25 रुपये प्रति किलो जो है वो दूध का मिलने लगेगा। पहले ये दाम 17 रुपये प्रति किलो था, लेकिन आज से उनको 25 रुपये प्रति किलो मिलेगा। पिछले दिनों श्वेतकारी संगठन के जो राजू शेट्टी हैं, उनके नेतृत्व में कई प्रदर्शन हुए थे कई दिनों तक वहाँ लगातार, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था कि दूध के दाम जो है वो 17 रुपये से 25 रुपये तक कर दिया जाएगी। हालांकि इस विषय पर पीयूष गोयल ने पहले 10 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का जो है वो भी वादा किया है, और इसके बाद नागपुर में और कहीं पे डेयरी राज्य के कई जगहों पे डेयरी अधिकारियों के साथ इसकी बैठक करके इस बारे में जो है वो विचार किया गया था। तो इसके बाद अब आगे की रणनीति देखनी होगी कि किस तरह से वहाँ डेयरी किसानों को इसका लाभ मिलेगा या आगे की क्या रणनीति होगी। इसके साथ हमारे जो है अगले रिपोर्ट के बारे में वो जानकारी देंगी डॉक्टर संगीता सोई, जो आसाम की एक चावल के बारे में बताएंगी जो कि बाढ़ प्रतिरोधक। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बता दूं आज सेंटर से ये खबर आई है कि 19 असम जिलों में बाढ़ प्रतिरोधी चावल की किस्में ट्रायल में चल रही हैं। और ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, असम का कृषि विश्वविद्यालय और असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलके 2 प्रतिरोधक क्षमता के चावल पे ये काम कर रहे हैं। असम में मोरेगांव जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ की संभावना भी अधिक रहती है। इस वजह से वहाँ के साइंटिस्ट और जो रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने चावल की जो 2 नई किस्में ट्रायल में रखी हैं या निजात की हैं, जिनसे कि हमें अधिक उपज मिल सकती है और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ये मैं बता दूं आपको कि पहले भी एक बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता का चावल वहाँ उपयोग हो रहा है, और जो हम ये उपयोग करते हैं वो है स्वर्ण उप 1 के नाम से इसे जाना जाता है, जो ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं और हमारे किसान भाई भी इन्हें ग्रो करते हैं, उगाते हैं। लेकिन ये जो 2 चावल की किस्में हैं, उनके नाम है रंजीत और बहादुर, 2 नाम रखे गए हैं इन किस्मों के। तो ये अधिक जो बाढ़ की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये सह सकेंगे और इस अधिक से अधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भी ये अच्छी पैदावार दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो रिसर्च है, अधिकतर डॉक्टर प्रबल साइकिया जो है हमारे केंद्रीय कृषि अनुसंधान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, ये AAU में, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो इस पर ट्रायल कर रहे हैं। और ये जो 2 किस्में हैं, इनकी अपनी संभावित उपज खोने के बिना ये 2 सप्ताह तक पानी में ठहर सकती हैं। और इनमें वजह ये है इन किस्मों में कि इसमें एक जीन मौजूद है, जीन डाला गया है, बहुत सारी रिसर्च करके इसको इस लायक बनाया गया है कि प्रति हेक्टेयर 5 टन तक इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये रंजीत और बहादुर 2 नाम से ये किस्म है। और ये भी मैं बता दूं कि पिछले साल मोरेगांव में बाढ़ में जिले में 43,000 के करीब हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी, और जिसमें 3 लाख के करीब जनसंख्या भी प्रभावित हुई थी, और यहाँ 340 करीब गांव हैं। तो इनसे खरीफ की जो फसल है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है बाढ़ की वजह से, और इस वजह से ही इस किस्म को उगाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस हद तक सफल होती है। तो उम्मीद है कि इस किस्म से आने वाले हमारे असम के कृषकों को फ़ायदा मिलेगा, और इसकी ऑन फॉर्म टेस्टिंग की जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले साल में मई-जून में आपको इस किस्म से फ़ायदा मिलेगा, और हम सभी एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में भी एक अच्छे चावल की किस्म की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो ये थी डॉक्टर संगीता सोही जिन्होंने जानकारी दी आपको कि असम में जो चावल के प्रकार हैं उसके बारे में, जो किस तरह से ये किसानों के लिए लाभकारी होगा और किस तरह से इसकी आगे खेती की जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि चंद्रमोहन जी बताएंगे। एक 17 साल के लड़के ने एक प्लूटो किसानों के लिए एक डिवाइस डेवलप किया है, उसके बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। आपने देखा अभी कि बाढ़ में किस तरीके से चावल को उगाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बाढ़ आई हो और आपकी मोटर का स्विच जो है वो इतनी दूर खेत में लगा हो तो कैसे जाएंगे। ऐसा ही एक डिवाइस का आविष्कार किया है ईशान मल्होत्रा ने, जो कि राजस्थान का है और वो इस टाइम जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। 17 साल का लड़का है। वो रोज़ आते जाते देखता था किसान कितनी मुश्किल से अपने घर से खेत तक जाता है 5-6 किलोमीटर, और सिर्फ एक स्विच ऑन करने के लिए कि कब लाइट आएगी, क्योंकि गांव में तो लाइट का कुछ पता नहीं है। जब लाइट आएगी कभी कभी रात को उसको वहाँ सोना पड़ता था। इसलिए उसने क्या किया कि एक ऐसी डिवाइस इजाद कर दी, ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया जो कि किसानों के लिए घर में ही उपलब्ध है। और उस डिवाइस से वो बटन दबा के अपने घर से उस मोटर को ऑन कर सकते हैं जिससे खेतों को पानी दिया जा सकता है। वो सबमर्सिबल पंप ऑन हो जाएगा और पानी आराम से आ जाएगा, और इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। घर में बच्चा भी इसके लिए काम कर सकता है, उनकी महिलाएं भी इस काम में काम कर सकती हैं। और ये डिवाइस ऐसी है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, रिमोट के तरीके से आप मोबाइल के ज़रिए आप एक सबमर्सिबल पंप के मोटर को ऑन कर सकते हैं। और ये जब उसने ऐसा किया तो 25 डिवाइस सिर्फ बनाई और अपने आसपास के किसानों को दी वहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो जब इसका रिस्पांस अच्छा देखा तो और किसान भी आ गए, तो धीरे धीरे उसने इसको और आगे बढ़ाया। और इस तरीके से सरपंच और दूसरे गाँव के अंदर जाके हिसार में उसने कुछ किसानों से बात की, उनको दिखाया और उन्होंने भी इसको यूज़ करके देखा और उनको अच्छा लगा। पहले इसकी कीमत 400 रुपये थी, बाद में उसने देखा कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, 500 रुपये की, फिर 700 रुपये में बेचा, और अब आने वाले टाइम में लगता है 1000 रुपये में ये डिवाइस उपलब्ध हो सकेगी। इसकी एफिकेसी ऐसी है कि अब चाहे वो पानी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, मोटर कहीं भी लगी हुई हो, आप आराम से लेटे हुए बैठे हुए कैसे भी इसको ऑन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाके स्विच ऑन करना है। और इसके लिए उसने ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको किसी से भी सहायता नहीं मिली है और उसने सारा पैसा अपने आप लगाया है। अब धीरे धीरे और भी कंपनियां आगे आने लगी हैं और वो चाह रहा है कि फ्यूचर के अंदर वो कंप्यूटर का कुछ ऐसा काम करे। लेकिन अभी तो हम प्लूटो के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसने ये बात इसलिए रखी प्लूटो क्योंकि ये फार्मर्स प्लेनेट है, किसानों के लिए एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर किसान अपना राज कर सकेगा। और किसानों को जब सुविधा होगी तो डेफिनेटली वो राज कर सकेगा। तो प्लूटो के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो मंडी से जुड़ी हुई है, कमोडिटी से, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद निशान जी। नमस्कार। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों में तेजी के बीच आज दिल्ली थोक जींस बाजार में सोया तेलों में नरमी देखी गई है। वहीं ग्राहकी आने से चना दाल, चना, चीनी और गुड़ के दाम बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पॉम ऑयल का अक्टूबर वायदा 3 रिंगिट चढ़कर 2195 रिंगिट प्रति टन हुआ। स्थानीय बाजार में सोया रिफाइंड व सोया डिगम के भाव 70 रुपये प्रति क्विंटल कम रहे। सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, पाम ऑयल और वनस्पति तेल की कीमतें गत दिवस के स्तर पर अपरिवर्तित रहीं। मीठे के बाजार में ग्राहकी आने से आज तेजी रही। चीनी के विभिन्न ग्रेडों के दाम 20 रुपये प्रति क्विंटल तक चढ़े। गुड़ की कीमत भी 50 रुपये क्विंटल बढ़ गई है। दलहनों में चने की मांग आने से इसके दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े और चना दाल भी 100 रुपये प्रति क्विंटल महंगी रही। नमस्कार। अब आगे जो है वो ट्रक हड़ताल चल रहा था कुछ दिनों से और वो अभी समाप्त हुआ है। उसके अनुसार जो है फलों की और सब्जियों की जो दाम थी उस पर क्या असर पड़ा है, ये इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद अनिकेत सिन्हा जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिकेत सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको ट्रक ड्राइवरों से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने इस खबर के बारे में आपको बताया था। तो जैसा कि ड्राइवरों की कुछ मांगे थी
डीजलों के मूल्य में कटौती और उनके जो ट्रक और जो भी मतलब कि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए वाहन हैं उन सब का बीमा, उन सब की प्रीमियम राशि में कटौती की जानी थी। तो इसके लिए सरकार ने कुछ मांगे मान ली है और कुछ मांगों पे विचार चल रहा है। तो ट्रक ड्राइवरों से ट्रक ड्राइवरों ने इसे एक उम्मीद जताकर अपनी हड़ताल खत्म कर ली है कि आज सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और इस पर हम लोग अपनी हड़ताल खत्म करके तय समय तक मंडियों तक अपनी उपज को, किसानों की उपज को पहुंचाएंगे। लेकिन इसका सबसे मुख्य असर जो है आम जनता और कई लोगों पे पड़ रहा है, तो कई वर्गों पे। तो आम जनता का जो सबसे पहला था कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग सभी अगर बाजार से सब्जियां खरीद रहे होंगे तो उस समय का मूल्य और आज का मूल्य आपको अंतर दिख रहा होगा। तो उस मूल्य में अंतर आने का सिर्फ एक ही वजह है, वो है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने से। तो कुछ राज्यों में ऐसा हो चुका है कि अब लगातार ट्रक अपने उपज, किसानों की उपज को लेकर के मंडियों में आ रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा माल हो जाने की वजह से भी कई वस्तुओं का मूल्य कम हो गया। मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं तो उन मंडियों में ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं और सब जगह पे जो मतलब कि माल उतारा जा रहा है उस माल का सही तरीके से भंडारण भी उस जगह पे उपलब्ध है या नहीं, यह भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर तय समय तक उसे अगर बेचा नहीं गया तो उनमें सड़ने और गलने की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने तय समय तक अपने मूल्य उत्पादों को ट्रक ड्राइवरों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचा दें। और मेरे पास दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यानिकी प्रोत्साहित राशि का घोषणा किया है, जिसमें कुछ किसान ऐसे हैं जो मतलब कि लहसुन और दलहन से जुड़ी हुई कई फसलों की खेती करते हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक